उसमें क्या हुआ हम्म कि गुरु गोविंद सिंह था आनंदपुर में। हम्म आनंदपुर से युद्ध करते हुए वो चमकौर पास में ही पड़ता है, हम्म वहां के किले में आ गए क्योंकि वहां किला था। हम्म वहां पे उनको जो भी हुक्मरान थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप खाली कर दो, हम आपको कुछ नहीं कहें। हम्म He went away and his two elder sons were martyred in the field. हम्म छोटे अपने रसोई के साथ निकल गए क्योंकि वहां एक बीच में दरिया पड़ता था, सरसा नाम है उसका। हम्म अभी तो है नहीं पानी पुनी, उन दिनों पानी था। हम्म तो आते आते वो आए, उनको मोरिंडे में अरेस्ट कर लिया गया। हम्म मोरिंडे के अंडर पड़ता है सरहंद। हम्म सरहंद में 1704-5 की बात है, 5 की होगी। छोटे साहबजादों को नींद में चढ़वा दिया, मतलब डेथ सेंटेंस दे दी गई। दीवार में चुनवा दिया उनको, दीवार में चढ़वा दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उधर गुरु गोविंद सिंह वाया फरीदकोट होते हुए साउथ की तरफ चले गए। वहां मुगलों का राज नहीं था। वो चले गए। आपको याद है महाराष्ट्र में एक जगह नंदेड़ है? हाँ हाँ है ना, वहाँ बहुत फेमस गुरुद्वारा है। हाँ, वहां गुरु गोविंद सिंह चले गए। वहां से उन्होंने एक बंदा जिसका नाम बंदा बहादुर लिखा है, पता नहीं क्या था नाम, मेरे भूल गया, बंदा बहादुर कहते हैं उसको। He was a one-man army. He comes down to Sarhand. Sarhand was the most powerful after Delhi. मुगलों के। ये सरहंद वही है जो हिमाचल प्रदेश में है? नहीं, और ये सरहंद है जो पंजाब में है। अच्छा, पंजाब। आप जब अम्बाला से लुधियाना जाते हैं ना, हाँ हाँ, ये बिल्कुल बीच में पड़ता है। ओके। तो वहां मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिंगल मैन आर्मी थी बंदा बहादुर की। ओके। 1709 में उसने वजीर खान को डिफीट कर दिया। ओके, उस एक व्यक्ति ने साहबजादों को दीवार में चुनवाया था। ओके। मैं ये कहता हूँ 4 साल का समय कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। 4 साल में उसने मोस्ट पावरफुल सूबे को डिफीट दे दी थी। और वो भी एक व्यक्ति ने? नहीं, बाद में आर्मी बन गई। चला एक था, नंदेड़ से एक ही चला था। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, वो लोगों को जोड़ता गया और उनको जो है उसने मतलब जो तंग किए हुए थे वो जुड़ते गए। हाँ, और तंग दुनिया ही थी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ दोस्त, अगर आपने युद्ध छेड़ा है तो वजीर खां तो कई होंगे यार। देखो, मुझे जानते क्या लगता है पीपी भाई? मुझे लगता है ये ईश्वरी शक्ति मुझसे करा रही है। ओके। ये देखो, इतने समाधान पे मैं बात कर रहा हूं, क्या मैथिली शरणगुप्त की उन विषयों पर अध्ययन है क्या? जो बात वो हम बहुत अथॉरिटी से कह रहे हैं उसे मैं किसी भी अर्थशास्त्री से कहता हूं कि वो झूठा साबित कर दे तो वो जो दंड देगा मैं भुगतने के लिए तैयार। नंबर 1। तो ये तो कोई ईश्वरी शक्ति सब काम करा रही है। मैं वही बात पे आ रहा हूँ। अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए जी। जो मेजर रिलीजन है जो भी दुनिया के, पहला है क्रिश्चियनिटी। उसमें मोसेस है, जो भगवान मोसेस के थ्रू बोलता है, वही बाइबल में है। अब कुरान शरीफ ले लीजिए, उसमें मोसेस को मूसा कर दिया गया।
हम्म। ठीक है। हम्म। अब सेक्स को ले लीजिए, हम्म। बुद्धिज्म को ले लीजिए, बीच में बुद्धिज्म भी है। हम्म। बुद्धिज्म का भी बुद्ध ने ये बोला कि मुझे ज्ञान आया, एनलाइटनमेंट हुआ। एनलाइटमेंट। हम्म। वही बात आज आप कर रहे हैं। नहीं, नहीं मुझे नहीं, ज्ञान सुनो नहीं मेरी, आया है, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या मुझे कहता हूँ प्रेरणा मिली है, कि मैं आप ज्ञानी एक कम्युनिकेशन के माध्यम बने। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एनलाइटनमेंट नहीं हुआ है। मैं दोस्त मैं कुछ मैं और कह रहा हूँ। विद्वान नहीं बना हूं। मैं कहता मैं सिर्फ हूँ माध्यम बना हूं। मैं माध्यम नहीं कह रहा हूँ मैं दोस्त, हम्म। ये सब माध्यम थे। नहीं, वो एनलाइटन भी थे, शायद मैं नहीं वो नहीं नहीं हूं। नहीं 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 दोस्त, एनलाइटेंड थे या नहीं थे, या हिस्ट्री ने बना दिया, हम्म। वो एक बिल्कुल सेपरेट इशू है। लेकिन आप जितने भी बड़े रिलीजन लोगे, उसमें माध्यम आपको मिलेगा। देखो, अच्छा, मैं इसको इसी बात को कुछ दूसरे तरीके से कहूं। कहा कहिए। आप ये देखिए, एवोल्यूशन को देखिए, जो भी एवोल्यूशन हुआ, चाहे वो बोलने का हो, चाहे भाषा का हो, वो ग्लोब के चारों तरफ जो है लगभग एक समय पे हुआ। बिल्कुल। चाहे कहीं फ्रेंच डेवलप हुई हो, चाहे कहीं जर्मन डेवलप हुई हो, चाहे कहीं अंग्रेजी डेवलप हुई हो, चाहे भारतीय भाषाएं डेवलप हुई हो, सभी जो है यदि आप उनको कॉन्टेम्पररी पीरियड निकालेंगे तो वो एक ही पीरियड निकलेगा, राइट। बिल्कुल इसका ठीक। मतलब है कि ईश्वरीय व्यवस्थाओं ने वो भाषा की शक्ति दी। मैं ये कह रहा हूं, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो ईश्वरीय व्यवस्था के तहत ही होता है। अब बिल्कुल ईश्वरीय ठीक कह रहे व्यवस्था की सोच ये है कि कलयुग का इंटरवल होगा और इसमें सतयुग आएगा, और ये बात बहुत सारे लोगों ने कही है। देखिए, हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल जो ठीक। है रहीम जी ने कही है, ये बात कबीरदास जी ने कही है, राइट। ये बात जो है ब्रह्म कुमारी आश्रम वालों ने भी कही है। मैंने 98 में उनका एक वीडियो देखा था, उस समय उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है ना। ये बात जो है पंडित श्री राम जी ने भी कही है, जो गायत्री परिवार के हैं। और यही बात जो है एक बाबा जय गुरुदेव हैं, आपने नाम सुना हो ना सुना हो, हालांकि वो हमारे क्षेत्र में काफी एक्टिव रहे, लेकिन मेरा कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। उनके एक चेले ने मुझे पहचाना और उन्होंने मुझसे बात की, तब हमने उसको अध्ययन किया। तो पीपी, आपको ताज्जुब होगा, बाबा जय गुरुदेव ने जितनी भी बातें कही हैं, जो क्राइम फ्री भारत में हमने 21 लक्ष्य बनाए हैं, उनमें उनकी सभी घोषणाएं समाहित हैं। ये एक बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं है। मैं आपको एक और आश्चर्य दूं, हाँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। जरूर। हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। उसमें सूरज का डिस्टेंस है कोस, इतने योजन पे भानु, खाया योजन ताए कोस मधुर और फल जानू। अक्षर। अब मुझे ये बताइए, गैलीलियो का जन्म तो 1500 कुछ में हुआ था। ये जो एग्जैक्ट डिस्टेंस साइंस ने कहा, अब कहा, एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस जो नासा ने अभी निकाली मैं है। आपको यही कह रहा हूँ जी। कि तब साइंस तो नहीं थी, ज्ञान ही था। नहीं, वहां उस देखिए, मैं इसको दूसरे ढंग से कहूं इसी बात को। हाँ बताइए। मेरा ये कहना है कि चाहे वो साइंटिफिक एवोल्यूशन हो या धार्मिक हो या स्पिरिचुअल हो, इन सबका जो है माध्यम कॉस्मोस है। मैं वही कह रहा हूँ, आपके जितने भी मंत्र हैं, मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई अदृश्य शक्ति है, चाहे उसको हम कोई भी नाम दे दें। वो नाम की मोहताजी नहीं है, नाम तो आपकी मजबूरी है। नाम हमारी मजबूरी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, वो आप उसको क्या कहो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो है। मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई, देखिए अपने जो है ग्रंथों में ये बात कही है कि कण कण में भगवान है। आज आप इतने सालों बात कह रहे हैं कि गॉड पार्टिकल होता है। अरे भाई, ये तो
सनातन धर्म जो है ना कब से कह रहा है कि कण कण में भगवान है, और आपने नाम भी उसको वही दिया, गॉड पार्टिकल, यही दिया ना नाम? यही नाम दिया, बिल्कुल ठीक बात, हाँ। यही नाम दिया। और मेरा तो सोचना ये है कि यदि ईश्वरी शक्ति ने तय करके रखा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, डू यू नो वो अपने टाइम से ही आएगा। मैं वक्त बड़ा पावरफुल है नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। इसमें जो बहुत अच्छी बात यह है कि कलयुग अभी समाप्त नहीं हो रहा है। इट इज ए फोर्सफुल इंटरमिशन ऑफ द कलयुग। इन गॉडली पावर्स ने इस कलयुग को अभी इंटरमिशन करने का निर्णय लिया है, और इस इंटरमिशन का पीरियड भी डिफाइन किया गया है। डू यू नो व्हाट द इंटरमिशन का पीरियड कितना है? इट इज 1000 ईयर ओनली, 1000 ईयर ओनली। ये मेरी नॉलेज नहीं। हाँ, 1000 ईयर के बाद जो है कलयुग की सुई जहां पे छूटी हुई है वहां से रीस्टार्ट होगी। द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द कलयुग विल बी देन कंटिन्यू, और फिर जो है ना अपना जो है ना जो क्लॉक है वैसे ही चलना चालू हो जाएगी। और ये जो इंटरमिशन है इसके बारे में बहुत पहले जो है ना ये सब लोग लिख के गए हैं। बाबा जय गुरुदेव का तो अभी हमने सुना तो हमें ताज्जुब हुआ कि, और वो जो बाबा जय गुरुदेव कहते हैं वो अपने उसमें ही कहते थे कि बाबा जय गुरुदेव नाम किसका, तो उसके शिष्य लोग कहते थे नाम प्रभु का। मतलब वो बाबा जय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, लेकिन वो उनका नाम नहीं था। उन्होंने कई प्रवचनों में ये बात कही कि भैया मेरा नाम तो ये है, ये जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। फिर उन्होंने उसको एनालाइज किया कि साहब इस नाम को हमने पका दिया है, अब ये सिद्ध नाम हो गया है। तो जो भी जय गुरुदेव का माला करेगा, जो मनन करेगा, उसे वो ईश्वर के स्मरण का ही लाभ मिलेगा। ये बहुत ऐसी चीजें हैं कि जब तक आप स्पिरिचुअल डायमेंशन में नहीं जाएंगे तब तक उसे आप महसूस नहीं कर सकते। देखो, आपने नाम दिया कलयुग और सतयुग। मैंने कह दिया कि वक्त कभी भी स्थायी नहीं होता। जो वजीर खान 4 साल पहले ऑल पावरफुल था अपने सूबे में, उसको मौत कहाँ ले गई पता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका फोन बंद करने वाले या ना करने वाले या पूरा करने वाले राक्षसी शक्तियां भी हैं, देवी शक्तियां भी हैं। ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं। दोनों समानांतर है, और दोनों समांतर अपना अपना काम कर रही हैं, अपना अपना काम। बिल्कुल बिल्कुल। और राक्षसी शक्तियां जो है उन्हें पराजित होना ही है, उन्हें होना ही है, बस वक्त की बात है। लेकिन पराजित होने के पहले वो अपना सबसे विकृत रूप भी दिखाने में सफल होंगी। अपना रूप दिखाते हैं, अपना रूप दिखाते, वो सही कहा। आई एग्री विद यू। चलिए, मैं पहले केलकर को सुन लूं, अपन कल बात करते हैं, ठीक है ना? कल बात। और ये हमारी वार्तालाप जहां से हमने रिकॉर्ड की है ये क्राइम फ्री भारत पर पब्लिश होगी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? यार मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तो नहीं, एक बात पूछ लेना, मेरा भी फर्ज बनता है ना। हाँ यार, आपत्ति वाली कोई बात ही नहीं हुई यार। अरे मैंने तो मालूम नहीं कितने डरे लोगों को देखा। मैंने कहा भाई जब तो आपको मालूम है कि मैं, आपने किसी को देखा या नहीं देखा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन जो सच है वो सच है। ठीक बात है। नहीं, लेकिन हमें लोगों ने बाद में रिक्वेस्ट किया कि सर इसको डिलीट कर दीजिए, मैंने उनको ओबलाइज भी कर दिया। नहीं सर, मुझे आप मेरी बात रिकॉर्ड करो ना करो ये आपकी इच्छा। मैंने फोन किया, मैं इससे नहीं भागता। ये बातें जो कही ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, ये फैक्ट्स हैं यार। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो शाश्वत सत्य है। चलिए तो कल बात करते हैं।
कल बात कल करते हैं, करें, कल ठीक है ना? करें। चलिए, ओके, नमस्कार नमस्कार।